जय हिंद सभी साथियों को। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ, और राजस्थान की नदियों में आज क्लास नंबर शायद 7 है। ठीक है, चलो हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे थे, और राजस्थान आप लिख लीजिएगा कि जो नदियाँ पढ़ रहे थे, नदियों में हम पढ़ रहे थे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, अरब सागरीय नदियाँ। अरब सागरीय नदियाँ मैंने सफलतापूर्वक लूणी की सहायक नदियाँ करवा दी थी, कल पूरी हो गई थी ना लूणी की सहायक नदी। आज आप हेडिंग डालो, एक नदी बहुत शानदार है, उस नदी का नाम है पश्चिमी बनास। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास। सीधी बनास नहीं है ये, कौन सी बनास है? पश्चिमी बनास नदी। बिल्कुल सिंपल नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास की बात करें तो इस नदी का उद्गम नया सानवारा गांव सिरोही से होता है। मैं अभी लिखा देता हूं, एक बार देख लो ये कैसे निकलती है। यहां से निकली, इस प्रकार से गुजरात में बहती हुई अपना जल डाल देती है। तो पहले तो देखो निकली कहां से, नया सानवारा गांव। लिखो नया सानवारा गांव। आप बताइए नया सानवारा गांव किस जिले के अंदर है? सिरोही। वहां से ये नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम हुआ? पश्चिमी बनास का। यहां थोड़ी दूर बही थी सिरोही एक, फिर सिरोही के बाद एक नया राज्य आ जाता है जिसका नाम है गुजरात, और उसके बाद ये नदी कहां, किस राज्य में प्रवेश कर गई? गुजरात में। गुजरात के अंदर इस नदी के किनारे है डीसा शहर। गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है डीसा, वो किस नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास। और माउंट आबू का एक शहर है आबू नगर। आबू नगर सिरोही में है। बताइए किस नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास। और उसके बाद ऐसे इस प्रकार बहती हुई अपना जल डाल देती है कच्छ का रण में। कच्छ का, सिंपल सी नदी है, कंप्लीट होगी। हाँ गुरु जी बस लिख लो। अरे कंप्लीट होगी नदी, मजाक नहीं कर रहा हूं, लिख लो। तो पश्चिमी बनास नदी नया सानवारा गांव सिरोही से निकली और विलय कहाँ हो जाती है? कच्छ का रण में। दो चीजें याद रखनी है इस नदी के किनारे। इस नदी के किनारे अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे डीसा शहर किस नदी के किनारे है? अरे बताइए, डीसा शहर पश्चिमी बनास, और आबू नगर भी इसी के किनारे है। आप बताओ डीसा कहां पर है और आबू नगर कहां पर है? सिरोही यानी राजस्थान में है ना। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, कंप्लीट हो गई, बना लो। अच्छा अभी याद आ गया, कांस्टेबल का विद्यार्थी था हमारे बैच में, फिर वो कांस्टेबल के बंद हो गया आना बैच में, और स्पेशल जीके का जो बैच किया था ना उसमें आने लग गया था। वो एक विद्यार्थी था, तो वो विद्यार्थी मुझे आज मिला सुबह सुबह। पहले बताऊंगा जा कहाँ रहा था, पहले सुनो। बीच में उसका पता नहीं दिमाग कहाँ घुमा, वो पढ़ाई, पता क्या कहता मेरे को वो यूँ कहता कि गुरुजी मैं जिम लाग गयो, डोलो देखो, और 3 महीना बाद देखियो मेरा डोलो कट्ठा हो गो। बोलो ऐसे मत कर, पढ़ ले ढंगू, नौकरी लग जाओ, 3 महीना ढंगू पढ़ ले वो तो ना। गुरुजी थे देखियो एक बार 3 महीना बाद। और आज मुझे सुबह मिला, टिफिन लेके जा रहा था। बोलो कहाँ जा रहा है? चेजा पर लाग रही हूँ वाटे अगली सीट। चेजा किसे बोलते हैं कहीं तो पता ही नहीं है। मजदूरी लगाओ हूँ, मिस्त्री के साथ है, मिस्त्री को नहीं दिहाड़ी हो ईट पड़ा वो। और ढंगू 3 महीना भी टाइम पढ़ ले तो घड़ा ही लग गया, अभी बेचूँ वो भी लग जाता उसके, मरे को नहीं। जिंदगी में इंसान को सबसे ज़्यादा सफल धैर्य बनाता है। तुम्हें धैर्य नहीं है वास्तव में, तुम्हारा मन भटकता पड़ते तुम यार तैयारी छोड़ देता हूँ। तुम करोगे क्या तैयारी छोड़कर? ये बताओ मुझे। 12 मुझे कौन है? हैं? कोई नया एडमिशन है तो मन्ना क्यों खून पियो मेरे थे। हाँ ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। नया सानवरा गांव से ये नदी निकलती है और अपना जल डाल देती है कच्छ का रण में। 2 नगर है, डीसा और आबू नगर।
इसके बाद लिखो आप साबरमती नदी। नाम सुना है रे साबरमती का? साबरमती आंटी नहीं कह रहा मैं साबरमती नदी कह रहा हूं। साबरमती नदी बहुत ही अच्छी नदी है ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। गोगुंदा का नाम सुना है? गोगुंदा, चलो गोगुंदा उदयपुर से ये नदी निकलती है और इस प्रकार से बहती हुई गुजरात में, और गुजरात के बाद इस प्रकार से अपना जल खंबात की खाड़ी में। अच्छा, नदी निकली कहाँ से? यहाँ इधर सुनना, 1 मिनट ध्यान से। इधर एक स्थान है जिसका नाम है गोगुंदा। बोलो गोगुंदा। गोगुंदा जो स्थान है वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? यहाँ पादरला गांव है, वो याद नहीं करना है तुम्हें। वे तो ठीक है ना, हो तो अच्छी बात है। गोगुंदा से एक नदी निकल, उद्गम का मतलब होता है वहां से वो नदी निकलती है। बताओ कौन सी नदी निकली? साबरमती। साबरमती नदी यहाँ से निकलने के बाद एक नए राज्य में प्रवेश कर गई। वो राज्य था गुजरात। गुजरात से पहले किस राज्य में भाई? गोगुंदा। गोगुंदा किस राज्य में है? राजस्थान में। गुजरात के बाद अगर हम इसके देखें किनारे क्या क्या चीज़ें फेमस बसी हुई है, तो इसी नदी के किनारे है गांधीनगर। बताइए गांधीनगर किस नदी के किनारे है? साबरमती। गांधीनगर क्या है गुरुजी? अरे गुजरात की राजधानी। बोलिए कौन सी? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। गुजरात का राज्य पशु कौन सा है? पक्षी? मोर। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? और गुजरात का राजहंस। वो अपनी छात पाक रहे जिको रोज, वो राजहंस। गांधीनगर। गांधीनगर के बाद याद रखना इसी नदी के किनारे है साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। एग्जाम में पूछा गया किस नदी के किनारे है? साबरमती। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? ये गुजरात बता ही रहा हूं। और गुजरात में इस आश्रम की स्थापना 1916 MG यानी महात्मा गांधी ने की थी। तो साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। उदयपुर में इसके अंदर एक सुरंग है जिसका नाम है देवास सुरंग। देवास एक जल की सुरंग है, इसलिए इसे बोलते हैं देवास जल सुरंग। प्रश्न याद ये रखना, देवास जल सुरंग कहाँ है? उदयपुर में। अब प्रश्न क्या आएगा इससे? इससे ये आएगा राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है? बताओ। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग बताओ कौन सी है? देवास। लेकिन एक बात और बताओ फिर मुझे, राजस्थान की पहली जल सुरंग किस नदी पे है? पहली जवाई नहीं तो सेई। और इधर पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग किस नदी पे है? साबरमती नदी के ऊपर। समझ में आई? साबरमती नदी में एक बात लिखना कि यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की प्रदूषित क्यों हो जाती है? क्योंकि इस नदी के किनारे है अहमदाबाद। इस नदी के किनारे क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद बताइए किस नदी के किनारे है? चलो सुनो ध्यान से। अहमदाबाद होगी तो गुरुजी क्या हो गया? अहमदाबाद गुजरात में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा है, सूती वस्त्र की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है। अहमदाबाद जो है ना, अहमदाबाद वो किस राज्य के अंदर है? गुजरात में। कपड़े वगैरह के उद्योग ज़्यादा होने के कारण इस नदी का पानी गंदा हो जाता है यहाँ, और गंदा होने के कारण ये प्रदूषित नदी बनती है। लेकिन एक प्रश्न आता है एग्जाम में, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर शहर वैसे इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? और वो कहते हैं अहमदाबाद को। इसी के साथ याद रखना भीलवाड़ा। ये जो भीलवाड़ा है राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नवीन पुराने की बात छोड़ो, अभी सिर्फ मैं 2 बातें लिखा रहा हूँ वो लिखो। सीधा प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, नवीन भिवाड़ी अलवर में, वो छोड़ दो एक बार, ठीक है, ये लिखो। और उसके बाद ये नदी अपना जो जल डालती है वो कच्छ कारन में डाल रही थी, ये अपना जल कहाँ डालेगी? खंबात की खाड़ी में। बना लो फटाफट ये नदी, और इसको बना के आराम से घर पे ले जाओ और घर पे फिर नहाओ, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात और लिख लो आप, और वो क्या लिखनी है? इसकी सहायक नदियां जहां से प्रश्न RS प्री में कन्फर्म डलवा दें क्या?
अरे डलवाएं या ना, तारा जी कौन माना तो कौन डलवाऊं, फिर भी याद कर लेना। सहायक नदी, किसकी सहायक नदी? साबरमती की। लिखो माजम, माजम, मेसवा, बोलो माजम, माजम, मेसवा, मेसवा, हरनाव, वटराक। प्रश्न आता है भाई यहां से, मजाक नहीं करा, तुम्हारी कसम आता है प्रश्न। हाथमती, मधुमती, हाथमती, मधुमती, नदी, नदी, ये 6 सहायक नदियां आपको दिमाग में रखनी है। माजम है पूरे राजस्थान में, ऐसे याद रखना। क्यों ऐसे व्याधि कर रहे हो ऐसे याद करके? माजम, हरनाव, हाथमती, मेसवा, वटराक, मधुमती। तो बताओ आप, साबरमती नदी समझ में आई? साबरमती नदी का उद्गम होता है गोगुंदा। कहाँ से होता है? गोगुंदा। उदयपुर से निकलने के बाद इस उदयपुर में एक जल सुरंग है जिसका नाम है देवास। देखो ये एक ही जिले में बहती है। कौन से जिले में? आप बताओ मुझे। पश्चिमी बनास कितने जिलों में बहती है? एक में, राजस्थान की। कौन सा? सिरोही। अरे इधर देखो, सिरोही के अलावा मैंने दूसरा जिला लिखा है क्या? मैं वही लिखूंगा जो होगा। तो सिरोही एक ही जिला है। और इधर कौन सा एक जिला है? उदयपुर। देवास जल सुरंग किस नदी पे है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी। देवास जल सुरंग राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। ये लंबी कह दो। गुजरात में 3 चीजें, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम तो तुम्हें याद ही है क्योंकि साबरमती नदी है गुजरात में। साबरमती आश्रम तो गुरुजी 1916 में बसा, ये तो याद होगी। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। तो गांधी जी गुजरात के, इसलिए गांधीनगर। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना एक दिन नाम ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे नाम से कोई चौक तो बनी जाए मामूली सा। जैसे ऐसे नहीं पढ़ते महाराणा प्रताप चौक, थारा मोहल्ला में बन जाओ और बाहर ना बने तो इतना तो काम कर ही जाइयो। और ये काम करोगे जब समाज की तरफ सोचोगे। यहाँ कोई पेट भर गया और सो गया नहीं, सभी को साथ लेके चलना है। कम सफलताएं चल जाएंगी लेकिन सभी को साथ लेकर चलेंगे तो उनका मज़ा ही नहीं है। तो अहमदाबाद और खंबात की खाड़ी के अंदर ये अपना जल डाल देती है। बोलो समझ में आया? अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, इसको याद रखना। एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सी नदी कहाँ लुप्त हो जाती है। देखो एक नदी ऊपर से निकली जिसका नाम था लूनी। कौन सी नदी थी? फिर लूनी के नीचे से एक नदी निकली जिसका नाम था पश्चिमी बनास। ठीक है। फिर मैंने अभी एक नदी पढ़ाई और इसका नाम है साबर। और एक और नदी पढ़ाई थी मैंने ऐसे इधर जाती है जल लेकर, उसका नाम है माही। ऊपर वाली 2 नदियां ऊपर वाले में जल डालेंगी, नीचे वाली 2 नदियां नीचे वाले में जल डालेंगी। ऊपर है कचकारन, ऊपर क्या है, और नीचे है खंबात की खाड़ी। ये ट्रिक हो, समझो चाहे कुछ ही समझो। कै पहले आता तो ऊपर वाली कै में डालेंगे जल और नीचे वाली 2 नदियां नीचे वाले में डालेंगी। अब बताओ कचकारन में कौन कौन सी नदियों में जल आता है? लूनी और पश्चिमी बनास। साबरमती और माही का जल कहाँ आता है? याद होगी। आप मुझे बताओ माही नदी का जल कहाँ जाता है? साबरमती नदी का जल कहाँ जाता है? खंबात की खाड़ी में। और लूनी और पश्चिमी बनास का जल कहाँ जाता है? कच्छ का। लूनी और पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। अब मेरा प्रश्न आपसे, मान लो एग्जाम में आया, देखते हैं कौन कौन सही करेगा इस प्रश्न को। देवास जल सुरंग कौन से जिले में है? बोलना नहीं हाथ ऊपर। देवास जल सुरंग कौन से जिले में है? एक लड़के का हाथ ऊपर है, अभी बता के गया हूं ये भी। हाँ बताओ कौन सा जिला है? उदयपुर। अरे उदयपुर से निकलती और तो जिला ही नहीं बताया मैंने। डीसा शहर किस नदी के किनारे? डीसा और आबू नगर दोनों किसके किनारे हैं? पश्चिमी बनास। अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती आश्रम किस नदी किनारे हैं? अब लिखो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन कौन सी हैं?
रीट जैसी परीक्षाओं में तो सीधा प्रश्न उठा लेता है, निम्न में से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या आंतरिक हवा की नदी है। तो ये तो चलो वह कोई बात नहीं है, प्रश्न हो ही जाएगा, सिंपल है। लेकिन पहले याद कर लीजिएगा बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो लिखेंगे मंत्र। वो एक गाना आया था बहुत फेमस, हाय नी तेरा थे, तो मेरा ही चालू हो रहा है। मैं सोचा दुनिया में मैं ही होशियार हूँ, थे ही मेरा हूँ ज़्यादा, पहले सुन लियो मेरा हूँ पहला। 5 बोलो, 5 कोका बेबा बखा। किन दिखाना है? बेबे ने। तो 5 कोका बेबा बखा, 5 कोका बेबा बखा, 5 कोका है, अरे बोल दो, 5 कोका ले हंस रहे हो। अरे ठीक है, प्रतिनिधियां याद हो जाएंगी, बोलो 5 कोका बेबा बखा, 5 कोका, ठीक है दिखा दूंगा। पा से पार्वती, पा से कौन सी नदी हुई? च से चंबल, 2 नदी याद करो, पार्वती और चंबल, पार्वती और को से कोठारी, को से का से काली सिंध, काली, और बे से बेड़च, बे से, और बा से बाण गंगा, बा से कौन सी नदी हो गई? और बै से बोलो बनास, और खारी से, अच्छा खारी एकमात्र ऐसी नदी है जो आंतरिक में भी मिलेगी, अरब सागर की ओर जाने वालियों में भी मिलेगी, और गुरुजी उसमें तो करा दिया, लेकिन आपने अभी तक हमें इसमें नहीं बताया अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में खारी नदी कहाँ बहती है। तो इसी की सहायक नदी है खारी। किसकी? साबरमती की, लिख लेना। चले आगे अब। पार्वती, चंबल, कोठारी, काली सिंध, 4 याद करो। पार्वती, चंबल, कोठारी, काली सिंध। पार्वती है बेड़ उड़ आगे मत चलो, एक बार सीधा बोलो 4। पार्वती, चंबल, कोठारी, काली सिंध। पार्वती, चंबल, कोठारी, पार्वती, चंबल, कोठारी, बेड़च, बाणगंगा, बनास, खारी, बेड़च, बाणगंगा, बेड़च, अरे बोलो बेड़च, बाणगंगा, बनास, खारी, बेड़च, पार्वती, चंबल, कोठारी, काली सिंध, बेड़च, बाणगंगा, बनास, खारी। याद हो गया। पा से पार्वती, च से, को से, का से, बे से, बा से, बै से, खा से, खा से, खा से। इधर देखो, चंबल नदी, कौन सी नदी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलो अब अपने सबसे पहले चंबल नदी को ही पढ़ते हैं, देखते हैं कितना लंबी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अरे परिभाषा लिखाने की जरूरत है बंगाल की खाड़ी की नदियों की। जैसे ये कोई राजस्थान है, कोई क्या अपना ही है, राजस्थान से कोई नदी निकली और अपना जल कहाँ लेकर गई? बंगाल की खाड़ी। उसे क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। एक बात बताओ, राजस्थान से बंगाल की खाड़ी कितना दूर है? 2900 किलोमीटर। कितना दूर है? सबसे पहले आप हेडिंग डालो चंबल नदी। आज करते हैं, आज थारा भाई, हाँ चंबल नदी ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी पढ़ी नहीं होगी। हाँ कि बोलना ना रहे भी कि बार हम माच जाओ बेटी को, आप देखिए कोई वीडियो शेयर कर दी नहीं उन्हें, माच जाओ ले ले ले, अभी तो तूफान भमंडर ला दूंगा, ऐसे कैसे बोला मेरी बात। चलो भाई देखो, चंबल नदी एक जिला है, अठों चला जिला को नाम बोलो इंदौर है। अरे इंदौर बोलो, इंदौर है। इंदौर जिला कहां पर है? इंदौर के थे राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी को जानते हो?
आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगा के देखूं। ये लिखी है इसने, इंदौरी ने, इंदौरी साहब की यही है। अरे निधन हो गया था कोरोना काल से, शायद पहले हुआ था या कोरोना काल में ही हुआ था उनका। तो वो इंदौर, बहुत बड़े शायर हैं भारत के, बहुत बड़े, राहत इंदौरी। आगे से थोड़ा से बाल उड़े हुए हैं, शायद देखा है आपने, वाई फेस याद होगा, नाम से याद नहीं होगा। वो यहीं के हैं, इंदौर के। अच्छा, इंदौर के अंदर, इंदौर में एक स्थान है महू। कौन सा स्थान है? महू। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, महू में कौन सी पहाड़ियां हैं? जाना पाओ। कौन सी पहाड़ी? और जाना पाओ पहाड़ी से एक नदी निकलती है, एक नदी का उद्गम होगा। बोलिए वो नदी कौन सी? तो चंबल नदी। इतनी चीजें याद करनी है चंबल नदी में। चंबल नदी इंदौर जिला महू प्रदेश की जाना पाओ पहाड़ी। बोलो जाना पाओ, जाना पाओ, जाना पाओ। जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर, मध्य प्रदेश। चंबल नदी यहां से निकलती है। निकाल दे, डर नहीं लगता नदियों को निकाल निकाल के फेंक रहे हो इधर उधर। ये चंबल इस प्रकार से निकली और टें टें ये गई ऐसे। अब इसको पढ़ते हैं कैसे गई है। ऐसे गई तो सही, गई तो गई क्या? तो देखना भाई सभी, इधर इधर दो पठार है, ऊपर है बानपुरा, नीचे है मानपुरा का। ये मत लिखो, मैं तुम्हें थ्योरी में लिखाऊंगा ये, बस अभी इतना याद करो। दो पठार थे, बानपुरा और मानपुरा। अभी समझो, फिर लिखेंगे अपने बाद में। बानपुरा और मानपुरा के पठार को क्रॉस करती हुई यह नदी एक नए राज्य में, ये तो मध्य प्रदेश था। अच्छा, मध्य प्रदेश में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है गांधी सागर। चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर। गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य। अब गांधी सागर बांध गुजरात में चेपना, गांधी वो नगर है, ये गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध किस नदी पे है? चंबल पे। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के बाद आ नदी अपने राजस्थान में आ जाए, और राजस्थान में इस नदी का जो प्रवेश होता है वो होता है चैऊ चंबल, चैऊ चौरासीगढ़ और चैऊ चित्तौड़। इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? चौरासीगढ़ में राजस्थान के अंदर प्रवेश। प्रवेश कहाँ हो जाता है? राजस्थान। आप मुझे ये बताओ, चौरासीगढ़ जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो सुनो, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। चंबल चली, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है बांध का? अरे बांध का नाम बोलो। गांधी सागर। पहला बांध गांधी सागर। उसके बाद चै से चंबल, चै से चौरासीगढ़ से प्रवेश कर गई राजस्थान में। थोड़ा और आगे गई, तब इस नदी के ऊपर यहाँ एक जलप्रपात बना हुआ है। गांव है चुलिया। चुलिया गांव में एक जलप्रपात है जिसका नाम है चुलिया। चुलिया जलप्रपात। ये भी चित्तौड़गढ़ में है। जब तक मैं नया जिला नहीं बोलूँ, आप नए जिले में मत आना। चुलिया जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? चंबल। चैऊ चुलिया, चैऊ चंबल, चैऊ चित्तौड़गढ़। चुलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? याद ये रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार। और ये भी प्रश्न आया हुआ है कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़। कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है राजस्थान में। चौरासीगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और चुलिया जलप्रपात भी कहाँ है? जब तक अब मैं नया जिला नहीं लिखूंगा तो मत लिखना। पहला जिला कौन सा हुआ? इसी चित्तौड़गढ़ जिले में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, डैम। इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप नहीं, सीधा लिख लो प्रताप सागर। प्रताप सागर बांध है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पे एक बांध बोलो, कौन सा? प्रताप सागर। चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी राणा प्रताप, ये रहे। ये बांध है राणा प्रताप सागर।
राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे कौन से जिले में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। फिर ये नदी उसके बाद एक नए राज्य में प्रवेश कर गई और उस राज्य का नाम क्या है? कोटा। कोटा नदी, कोटा में इस नदी के ऊपर 2 बांध हैं। कोटा में कितने बांध है? 2। कोटा नाम बाद में आया तो कोटा बैराज तो लास्ट वाला है, कोटा बैराज ये लास्ट वाला है। और इससे पहले जो बांध बनाया गया था वो था जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। तो इस नदी के ऊपर टोटल कितने बांध हो गए? 4। सबसे पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा कोटा बैराज। तो ये थ्योरी लिखूंगा, अभी समझा रहा हूँ। चंबल नदी पे टोटल कितने बांध हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। पहले 2 याद करो शुरू में, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। 2 तो नाम के ही है, महान पुरुषों के नाम के, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर और जवाहर सागर और कोटा, जवाहर सागर। और ये विश्व की ऐसी एकमात्र नदी है जिसको इतनी कम दूरी पे 4 बांध है। देखो नहीं है ना, बिल्कुल कम दूरी पे है ना। तो विश्व की वो नदी जिसके बहुत ही कम दूरी पे 4 बांध बने हुए वो कौन सी है? चंबल। 4 बांध याद हो गए? नंबर 1, नंबर 2, तीसरा, चौथा। देखो चंबल नदी का उद्गम हुआ मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? 84गढ़ कहाँ है? और थोड़ा सा आगे एक जलप्रपात है चुलिया। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? किस जिले में है? चित्तौड़ में। इसके ऊपर एक बांध है, बोलो कौन सा? कोटा में 2 बांध है, जवाहर सागर और कोटा। के बाद ये नदी एक नए राज्य में प्रवेश कर गई। अब नए नए राज्य याद करते रहना। वो नया जिला, सॉरी राज्य नहीं, जिला बूंदी। बूंदी जिले के बाद ये एक नए जिले में चली जाती है जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद ये एक नए जिले में चली जाती है जिसका नाम है करौली। कौन सा जिला है? और करौली के बाद एक नए जिले में चली जाती है जिसका नाम है धौलपुर। कौन सा जिला है? और धौलपुर के बाद एक नए राज्य में, एक नए राज्य में, और नए राज्य का नाम क्या है? यूपी नहीं, यूपी। और यूपी में एक जिला है इटावा। कौन सा जिला? इटावा जिला कहां पर है? तो याद रखिएगा, चंबल नदी, चंबल नदी इधर से एक नदी आती है और इटावा नामक स्थान में ये अपना जल डाल देती है यमुना नदी में। अब वो ऊपर वाली जो नदी थी, ऊपर वाली जो नदी थी, उस नदी का जो नाम था वो क्या था? यमुना नदी। तो यमुना नदी की सहायक नदी है कौन सी? चंबल। चंबल किस नदी की सहायक है? फिर ये यमुना आगे निकल जाती है इस प्रकार, और यमुना आगे निकल के गंगा में मिल जाती है, और गंगा अपना जल लेकर कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार चंबल नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अच्छा, आपने ये बात सुनी है राजस्थान में पानी की कमी है। देखो कमी इसलिए कहते हैं लोग क्योंकि वो पढ़ते हैं। चंबल नदी वैसे मुख्यतः राजस्थान की नदी नहीं है। चंबल नदी राजस्थान की थोड़ी है। राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा कम सीमा बनाती है, 135 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ये। तो इसीलिए ये माना जाता है कि राजस्थान में नदियाँ बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। अब एक बार थे याद कर लो, मन सुकून आ जाओ। बोलो कहाँ से निकली? जाना पाओ पहाड़ी, मध्य प्रदेश। 84गढ़ से प्रवेश किया। अब 84गढ़ वाले जिले याद करो। पहला जिला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद फिर राजस्थान के कितने जिले हो गए? 6। मैं चेक करो था ना, मेरे सारे साहब बोलो जी है 2 बन जाना, 4 बना दूंगा। देखो इधर देखो, बोला क्यों बना था? चित्तौड़गढ़, कोटा 2, बूंदी 3, सवाई माधो 4, करौली 5 और धौलपुर 6। कितने जिलों में बहती है? अब समझ में आ गया? अब किसके पीछे नहीं बोलोगे? बताओ चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? 6 राज्यों में। ओ रेंद तू राज्य बोल के और बता क्या मेरे जितनी होशियार सॉरी को नहीं कोई। तुम जिले याद करके सुना दो ना तो 150 रुपया देगा, पक्की बात है। जिले याद कर दो 6 क्रम से: चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। देखते हैं एक कोई दूंगा कौन जो पहले सुनेगा हाथ पर कर लेना, इसको 6 जिले याद हो जाए। खड़ी हो जा। हाँ अब हो गया तो। हाँ नंबर 1 पर नंबर
चित्तौड़गढ़ कितनी साड़ी है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ रुक जा एक मिनट, मैं मेरे तरीका में पूछूंगा जिला, तार सही कर लूँ एक बार। किसी तैयारी कर रहे हो? क्या करूँ तुम? मैं क्या करूँ तैयारी कर रहे हो तुम? बोल जिले बोल। हाँ तू तो रट्टे पी रहे, कौन नहीं दूँ, तुम तो बैठ जा। रटने वालों को थोड़ी समझने वालों को देंगे। निकली बता किया निकली है, निकाल के दिखाना दिया है, फिर दूंगा या थोड़ी दूंगा, बैठ जा। लिखो चंबल नदी, लिखो। अरे मैं लिखा ही देता हूँ सारा, वो भी बना लेना, एक बार लिख तो लो। चंबल नदी, वो जगह छोड़ दो एक पेज पूरा चंबल नदी का। अब ये लिख लो जो लिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम समझ जाओगे, बाद में बनाना, पहले समझ तो लो कैसे लिखी है। तो सबसे पहले चंबल नदी के आप लिखो उपनाम, लिखो उपनाम, चंबल नदी के उपनाम। सबसे इसका उपनाम इंपॉर्टेंट है चरमणवती, चरमणवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? लूनी का सागर मती। अरे बोलो मत तुम। चरमनवती, वाटर सफारी, वाटर सफारी नदी। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी। दो राज्यों के साथ अंतरराज्यीय बनाती है सीमा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके साथ जो सीमा बनाती है कुल 135 किलोमीटर। देखो जैसे ये प्यारा सा राजस्थान है, मैं थोड़ा बता देता हूँ राजस्थान में ये नदी किस प्रकार बहती है। ये लाल रंग वाली नदी निकाल रहा हूँ, इस प्रकार से निकलेगी और यहां से ऐसे इसके सारे बहेगी ऐसे ऐसे। तो यहां पर फिर वो यमुना में जाती है ना। तो याद रखना, याद रखो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी। राजस्थान की कामधेनु नदी किसे कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु नदी, राजस्थान की कामधेनु गाय किसे कहते हैं? राठी गाय को, लाठी नहीं राठी। हाँ, घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी इसी नदी को कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, क्योंकि घड़ियाल सर्वाधिक चंबल नदी के पास ही पाए जाते हैं। घड़ियालों की, घड़ियाल कौन से होते हैं ना? मगरमच्छ की तरह होते हैं, लेकिन होते छोटे मुंह के। मगरमच्छ का बड़ा मुंह तो वो लंबी सी चोंच होती है उनकी। घड़ियालों की प्रजनन स्थली, अब बताओ किस नदी को कहते हैं? प्रजनन स्थली कहते हैं। एक तो ये बात याद रखना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, कितने नाम है गुरुजी? गणा ही है, देखी राखो तो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? यही नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल जो किया है वो कौन सी नदी है? वो भी चंबल ही है। तो लिखो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल। सीधा लिख लो यार, यूनेस्को द्वारा शामिल नदी। यूनेस्को द्वारा शामिल नदी। नित्यवाही नदी, यह प्रश्न भी आया हुआ एग्जाम में। नित्यवाही नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताओ कौन सी नदी है? चंबल। नित्यवाही नदी के नाम से चंबल नदी को ही जाना जाता है। याद रखना, सर्वाधिक ये नदी राजस्थान में सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण करती है। कंदराओं किसे बोलते हैं? गुफा को। तो सर्वाधिक गुफा किस जिले में बनाती है? कोटा। कोटा, याद रखना। ये इतने उपनाम याद करने हैं चंबल नदी के। प्रश्न आएगा यहां से। चरमनवती प्राचीन नाम है, वाटर सफारी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी, राजस्थान की कामधेनु नदी, घड़ियालों की प्रजनन स्थली, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, यूनेस्को द्वारा शामिल नदी, नित्यवाही। नित्यवाही का मतलब होता है ये वो नदी है जो 12 महीने चलती है।
वर्ष भर बहती है, तो 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण करती है कौन सी नदी? कहाँ पर करती है? गुफा बोल रहा हूँ, बीहड़ भूमि अलग होता है, गुफा अलग होती है। गुफा में आगे चलूं आगे क्या? एक बार ये नाम पढ़ना सारे अपने आप। राणा थारी हो गई याद? अब लिखो चंबल नदी में आगे उद्गम। चंबल उद्गम कहां से होता है? जाना पाओ की पहाड़ियों से। लिखो जाना पाओ पहाड़ी। जाना पाओ पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहां से निकलने के बाद मध्य प्रदेश से फिर ये चली जाती है राजस्थान में। कहाँ जाती है? अब राजस्थान के जिले याद करो। पहला चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, और बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद करौली, और करौली के बाद धौलपुर। यहां पर राजस्थान में खत्म हो गई ये नदी, ठीक है। धौलपुर में क्या हो गई? खत्म। फिर लिखना चंबल नदी विलय। विलय कहाँ होती है? यमुना नदी में। कहाँ पर होती है? यमुना नदी में इटावा नामक स्थान पर। और इटावा जिला कहाँ है? अरे इटावा जिला यूपी में। तो यूपी के अंदर विलय हो जाती है यमुना नदी के अंदर। हो गया याद? अरे हुआ ना याद? बिल्कुल सिंपल था तो याद तो हो गई। फिर लिखना चंबल बानपुरा व मानपुरा के पठार जो हैं। बानपुरा मानपुरा के पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो बानपुरा व मानपुरा के पठार मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। इनको बीच में से चीरती हुई जाती है, वो नदी है चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। ठीक है। अब लिखो चंबल नदी में आगे की कहानी। किनारे, हेडिंग डालो किनारे। इस नदी के ऊपर कितने बांध हैं? टोटल कितने बांध हैं? तो एक बात तो पहले ये लिखो, यह विश्व की ऐसी नदी है, विश्व की वह नदी कौन सी है जिसमें कम दूरी पर अधिक बांध है? तो विश्व की एक ऐसी नदी है जिसकी बहुत कम दूरी पे बांधों की संख्या 4 है। चलो गुरुजी ये 4 बांध पढ़ा दीजिएगा हमें। देखो विद्युत कितना क्या उत्पादन करते हैं ये तो बात करेंगे अपने जब वो सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे, कितना क्या उत्पादन होता है। अभी सिर्फ तुम 4 बांध याद करो, 1 2। अभी लड़ाई सिर्फ इतनी है जिसको जीतना है 4 बांध की। पहला बांध कौन सा था? वेरी गुड, गांधी सागर बांध। ये लिखा गांधी सागर बांध। दूसरा बांध कौन सा था? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। और नंबर तीसरा बांध कौन सा था? वेरी गुड, जवाहर सागर बांध। और चौथा बांध कौन सा था? कोटा बेराज। अच्छा ये मैं क्रम लिख रहा हूं जो बांधों का, वो बांध का क्रम है उद्गम से लुप्त तक। ये एग्जाम में प्रश्न आता है, जहां से नदी का क्या हुआ है? उद्गम, उद्गम से लुप्त तक ये जो बांध है उसका क्रम है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आएगा कि नदी जहां से उद्गम होती है, जहां लुप्त होती है, जैसे नदी बहती है ना, उसके हिसाब से बांध के क्रम लिखो। तो ये क्रम याद रखना चारों बांधों का, याद हो जाएगा ना। चलो ये बांध टोटल ये बांध थे, ये 3 चरण में बने थे,
इसमें दो बांध पहले चरण में बने थे, बाकी दोनों बांध बाद में बने थे। अभी सन कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है, गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर और कोटा बांध जो है वो कोटा में, कोटा बैराज बांध। चलो इतना लिख लिया। अब इन बांध की छोटी छोटी विशेषता देख लेते हैं जहां से प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, जो इस नदी में पड़ने वाली है। लिखो चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध, नई लाइन में लिखो चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर। को ये राणा प्रताप सागर मत कर देना, चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? गांधी सागर। एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था, इसी शायद वनपाल में आया था, पता नहीं किस में आया था, इसकी ऊंचाई पूछ ली थी कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। गांधी सागर बांध की ऊंचाई पूछ ली थी कितनी है? 62 मीटर। जाखम की तो पढ़ते ही है, लेकिन याद इसकी रखनी है 62 मीटर। उसके बाद बांध याद रखो राणा प्रताप सागर।